बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस से होममेड पिज्जा की रेसिपी लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पिज्जा डो बनाएंगे, फिर पिज्जा सॉस बनाएंगे और फिर बहुत ही डिलीशियस से चिकन चंक्स बना के सब चीजों को असेंबल करके पिज्जा को बेक करेंगे और माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट पिज्जा बनके रेडी होगा। आप रेसिपी को एग्जैक्टली फॉलो करके इस तरह का सेम पिज्जा अपने घरों में बहुत ही आसानी के साथ बना पाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से एक गोल 9 इंच की थाली, प्लेट या फिर कोई भी ट्रे रखेंगे और इसको हम ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से हम ट्रे को रेडी करके एक तरफ रख देंगे। अब हम एक बर्तन रखेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून शुगर यानी कि चीनी, हाफ टी स्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट यानी कि खमीर और आधा कप नीम गर्म पानी यानी कि बस हल्का गर्म पानी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी को पानी में डिसॉल्व कर लेना है और अब हम इसको एक तरफ रख देंगे। अब हम एक बोल रखेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप मैदा, हाफ टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पे हम ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे, अगर ना हो तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे यीस्ट वाला मिक्सचर, लेकिन हम पूरा नहीं डालेंगे, हम इतना ही डालेंगे जितने में आटा जो है हमारा सॉफ्ट सा गूंद के तैयार हो जाए। जैसे ही डो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, हम डो मैट पे ऐड कर लेंगे थोड़ा सा मैदा। इस पे डो को रखेंगे और इसको अच्छी तरह से स्ट्रेच करते हुए हम गूंद लेंगे। अच्छे से हमें इसको नीट कर लेना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो जी यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से नीट कर लिया है। इस तरह से हमारी डो एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम काउंटर पे वापस से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और अब हम डो को बेल लेंगे। हमें डो को ना ट्रे से थोड़ा सा बड़ा बेल लेना है। तो यहाँ पे मैंने डो को बेल लिया है। अब हम इसको रोलिंग पिन पे उठा लेंगे इस तरह से। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ग्रीस की हुई बेकिंग ट्रे पे निकाल लेंगे और इसकी साइडों को इस तरह थोड़ा सा हम एजेस से लगा लेंगे। अब हम एक क्विक सा सॉस बना लेंगे। तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड कर लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून मेयोनीज, 1 टीस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून चिली सॉस, हाफ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून स्वीट चिली सॉस। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस सॉस को हम एक पाइपिंग बैग में निकाल लेंगे और पिज्जा डो के इस तरह साइड पे हम सॉस को लगा लेंगे। फिर किनारे से हम डो को लेंगे और जो हमने सॉस बनाया है ना उसको हम अंदर लॉक कर लेंगे कि इसकी जो क्रस्ट है उसमें इस तरह से सॉस जो है वो आ जाए। ये देखिए इस तरह से कर लेंगे सिंपल। अब हम एक कांटे की मदद से इस तरह से डो पे निशान लगा देंगे। अब हम इसको एक किचन टॉवल की मदद से या प्लास्टिक फॉइल की मदद से कवर कर लेंगे और इसको हम बंद ओवन में रख देंगे। तब तक हम पिज्जा की बाकी चीजें तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे पिज्जा सॉस, जो कि बनाना काफी आसान है। उसके लिए हम एक पैन में ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, बिल्कुल थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज तकरीबन 1 टीस्पून। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून फाइन चॉप किया हुआ लहसुन यानी कि गार्लिक। इसको भी अच्छे से सौते कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे टोमेटो पेस्ट। सिंपल 2 टमाटरों को आप थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके इसमें ऐड कर लें। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप, हाफ टी स्पून क्रश्ड रेड चिली, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। हमें इसको हल्की आंच पे तकरीबन भी तब तक पकाना है जब तक इसका जो तमाम पानी है वो ड्राई ना हो जाए। तो जी मैंने सॉस को हल्की आंच पे कवर करके पकाया है। अच्छे से देखिए सॉस थिक हो गया है, इसका पानी एवापोरेट हो गया है। इतना ही हमें इसको पका लेना है। अब हम बहुत ही डिलिशियस से चिकन चंक्स बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम बोनलेस चिकन है। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर लेंगे रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट यानी कि नमक हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ऑयल हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून, थाइम हम इसमें खुशबू और फ्लेवर के लिए ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप इसको थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए रख दें या तो फौरन कुक कर लें। अब हम गैस ऑन करेंगे, इस पे एक पैन रखेंगे। जब पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। अब एक गलती जो सभी करते हैं, चिकन को ओवर कुक कर देते हैं पिज्जा बनाने में और फिर पिज्जा खाते हुए चिकन ड्राई लगती है। हम यहाँ पे चिकन को स्टिर फ्राई करते हुए पका लेंगे। हम इसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी ये पिज्जा में बेक होगी। हमें चिकन को 80% कुक कर लेना है, बाकी 20% ही ओवन में बेकिंग के टाइम हो जाएगी कुक। अब जो हमने पिज्जा डो को रखा था बंद ओवन में,
वो हमने इसको राइज होने के लिए रखा था, तो ये अच्छे से राइज हो चुका है। अब हम इसके ऊपर पिज्ज़ा सॉस ऐड कर लेंगे जो कि अभी अभी हमने बनाया है, और पिज्ज़ा सॉस को इस पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये पिज्ज़ा एकदम बेस्ट बन के रेडी होता है क्योंकि हम इसको होममेड बना रहे हैं, होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ऐड कर लेंगे। इसके ऊपर इस तरह से चिकन चंक्स रख देंगे। चिकन चंक्स इस तरह से रखने के बाद हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ अच्छे से ऐड कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर अपनी फेवरेट टॉपिंग्स रख देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल टोमेटो, अनियन, कैप्सिकम और ऑलिव्स रखूंगी। इसके जो एजेस होंगे उस पर हम ऑयल लगा लेंगे। फिर हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। और अब हम अपने बेहतरीन पिज़्ज़ा को बेक कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने ओवन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गर्मा गर्म ओवन में हम इसको बेक कर लेंगे। 25 से 30 मिनट में इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से बेक हो जाएगा 180 पे। तो जी मैंने इसको तकरीबन 180 पे बेक किया है और 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको बेक किया है। पिज़्ज़ा जो है वो एकदम बेहतरीन सा बेक हो गया है। देखिए ट्रे को हमने अच्छे से ग्रीस किया था ना, तो ये नीचे से आराम से अलहदा भी हो जाएगा। पिज़्ज़ा को हम निकाल लेंगे सिंपल इस तरह से। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बनके ये पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। जब भी हमसे कुछ अच्छा काम हो तो हमें ये याद रखना है कि ये हम इतने परफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से दी गई सलाहियत या तौफीक है। तो इसके लिए हम जब भी कुछ अच्छा काम करें या कोई हमारी तारीफ़ करे तो हमें एक दुआ पढ़नी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही ततिम्मुस्सॉलिहात। तो जी माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। इसको हम इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। तो अगर आपको इस बहुत ही डिलीशियस से पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।